नमस्कार सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबिया, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से ये आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। ज़रूर आप सुनिए, ज़रूर सुनना है। सुबह का मैसेज और रात का 9:30 से 10 बजे का मैसेज और रविवार का 2 घंटे का सेशन 9 से 11 बजे ज़रूर सुनना है। उसमें बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा, बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा। आप सबको स्वागत करते हैं। और हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। और वो कड़वी सत्य होता है, वो सत्य कड़वी होता है, लेकिन वो कड़वी सत्य अब सुनते सुनते आपको सच्ची आपका ज़िंदगी मीठा हो जाएगा। सबको स्वागत करते हैं। हम बहुत दिन से नियम के बारे में, कानून और नियम के बारे में बोल रहे हैं। परमात्मा का कानून और नियम के बारे में बोल रहे हैं। ये कानून और नियम कोई भी फॉलो नहीं करेंगे, उनको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, नहीं तो क्या बोलते हैं, ये बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगा, बड़ा समृद्धि कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये नियम, ये जो कानून है, इसके बारे में बहुत कुछ समझना बहुत अच्छी बात है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे ऊपर से कोई चीज़ डालेगा तो नीचे आता है, ऐसा ही ये रूल, ये नियम आपके अंदर घुस के काम करना शुरू करेगा। अब ज़रूर बहुत अच्छा आर्थिक स्वतंत्रता और अधिक बहुत बड़ा समृद्धि पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हम बोल रहे थे। और हम ये बोल रहे थे कि आपको विश्वास रखने में बहुत आसान चीज़ क्या है। पैसे के बारे में विश्वास रखना बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। बाकी सब प्रार्थना करके बहुत तकलीफ से लेना पड़ेगा, लेकिन ये पहले हो जाएगा। ये विश्वास आप पहले परफेक्ट करेंगे तो इसका मतलब दूसरा विश्वास सब आ जाएगा। इसके बारे में हम बोल रहे थे। और इसमें आप मुख्य चीज़ क्या नियम है ये समझ लीजिए। ये नियम ये है कि आप ये वाक्य जो भी सुनते हैं ना, वो उसको आप बीज जैसा बोझना है आपके हृदय में। अगर आप ये बीज को नहीं बोझे हैं तो कभी आपको उससे बाहर उगलते हुए आप फसल नहीं निकालेंगे। आप हृदय से फसल निकालेंगे। इसकी वजह से आपके पैसे के मैटर में भी आप उस पर बीज बोझेंगे और फसल काटेंगे। लेकिन वो उधर बीज बोझ के फसल काटने के लिए पहले हृदय में बीज बोझना है। तो हृदय में क्या बीज बोझना है? हृदय में वाक्य, जो भी वाक्य परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं, वो सारा वाक्य आप हृदय में बोझना है बीज को। और ये बीज बोझ के उसके बारे में ध्यान करना है, बहुत गहराई से ध्यान करना है, बहुत सोचना है उसके बारे में। वो गहराई से ध्यान करना कैसा है मालूम है? जैसे पानी डालते हैं ना, जब बीज बोझ के पानी डालते हैं तभी ये आते हैं, है ना, प्लांट पौधे सब आते हैं। तो ऐसा आप बीज बोझ के पानी डालने जैसा आप इसको ध्यान करना है, इसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये बीज बोझ के इसके बारे में बहुत सोचेंगे, बहुत सारा इसके बारे में समझेंगे। आपको धीरे 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 आप पौधे निकल के और इतना समृद्धि आएगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये बीज बोझ के ये फसल काटते काटते हृदय के अंदर आप सही पैसा के बीज भी आप करेक्ट जगह पे बोझेंगे और उसका फसल काटेंगे। लेकिन पहले क्या करना है? पहले हृदय में वो बीज बोझना है जो बात है। जैसे स्पर्म जैसा वो गर्भ में रखना है तो ये बच्चा पैदा होएगा, ऐसा ही ये पैदा होएगा। कभी आपके हृदय के गर्भ में आप इसको रखना है, बीज बोझना है, तभी आपको मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है। और ये करते 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 आप सब नियम
पक्का नियम आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको पैसा के बारे में एक बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा, बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा, और इसको आप सोचेंगे और समझेंगे और आप बाहर आएंगे। देखिए, परमात्मा इस ऐसे सिस्टम से, ऐसे नियम से काम करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मंदिर बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब बोलते हैं पूजा करते हैं तभी कुछ होएगा। कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। आप देख लें, वो लोग सब ऐसा ही रहेंगे। अब आप ये भी बोल सकते हैं, देखो देखो देखो, बहुत सारे लोग परमात्मा को नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, उनको बहुत पैसा मिल गया। ठीक है, उनके साथ साथ दुख भी मिल गया, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम मिला होगा, बुरा शक्ति का पूरा असर मिला होगा, लेकिन परमेश्वर जो पैसा देता है ना, उसके साथ शांति, समाधान, स्वस्थ सब कुछ मिलके देता है। यही बड़ी बात है। अभी एल के अडवाणी जी को देख लीजिए, वो क्या किया, रथ यात्रा किया, ये किया, वो किया, आखिर में क्या हुआ, अपमान सहा, घर से बाहर नहीं आया, इसका अपमान। आपको मालूम है, वो तड़प के रोता होगा, उनको कैंसर जैसा है वो, लेकिन करते टाइम क्या सोचा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। देखिए, जब भी हम कुछ भी करते हैं ना, परमात्मा इसके साथ हमारे साथ नहीं है, परमात्मा का शक्ति हमारे साथ नहीं है, हम सोचेंगे कि वो लोगों को अच्छा ही मिलता है, नहीं नहीं, उसके साथ साथ बुराई है, आप नहीं समझेंगे। जो भी करता है ना वो भुगतेगा। अभी ये व्यक्ति भुगता है और दूसरा व्यक्ति भी भुगतेगा, ऐसा ही सब लोग। जो भी बीज खराब बोझते हैं इसका भुगतेंगे, 100% है, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन इधर ये बीज बोझने में अच्छा ही आएगा, क्योंकि आप परमात्मा के वाक्य को बोझते हैं। देखिए, इसलिए हम वेल्थ एकेडमी ट्रस्ट का अकाउंट नंबर सब पब्लिक में नहीं डालते हैं, हम टेलीग्राम में नहीं डालते हैं, इधर वेबसाइट पे नहीं डालते हैं, किधर भी हम वेल्थ एकेडमी ट्रस्ट का अकाउंट नंबर कभी नहीं डालेंगे। क्यों मालूम है, ये कोई अपने हृदय में ये बीज नहीं बोझता है, ये वाक्य है जो समझते हैं और अंदर बीज को अच्छी तरह नहीं बोझते, वो लोग इधर बोझ के कोई फायदा नहीं। तो हम इसलिए वो अकाउंट नंबर डाल के सबको बोल सकता था, एटलीस्ट 100 रुपया डालो, 1000 रुपया डालो, बहुत पैसा आता था, मुश्किल नहीं था, प्रॉब्लम ही नहीं था, पैसा आता था। ऐसे ही सब लोग करते हैं। बाहर के लोग देखो, इनको परमात्मा को भी नहीं मालूम, ये सिस्टम भी नहीं मालूम, इनको ये कानून भी नहीं मालूम, नियम नहीं मालूम, इसलिए ये लोग पैसा जमा करते हैं और इसका अर्थ किसी को नहीं बताते, क्योंकि इनको खुद नहीं पता है, नहीं पता है। इन लोगों को नहीं पता है पैसा इकट्ठा करेंगे। अभी देखो, उधर बोलते हैं अकाउंट में डालो, टैक्स नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, पैसा डालो। इसमें उनको भी अच्छा ही नहीं होएगा और जो देता है उसको भी अच्छा ही नहीं होएगा, उसको श्राप ही मिलेगा। इसलिए हम ऐसा नहीं करना है, इसलिए हम पब्लिक में नहीं डालते हैं। किसके हृदय में ये बीज बोझा है और किसके हृदय में ये उगल के आया है, वो आदमी बुला के पूछेगा, उसको देंगे, तो उसको भी अच्छा ही मिलेगा और इधर भी परमात्मा का काम चलेगा। ये अच्छी तरह समझ लें। इसलिए हम किसी का पैसा इंतजार नहीं करते, हम खर्चा करते जाते हैं, वो परमात्मा के लिए ही करते हैं, परमेश्वर के लिए ही सारा मीटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इधर बीज बोझते हैं, हम सब जगह बीज बोझते रहते हैं, तो ये उगल के आएगा और बड़े लेवल पे आएगा, ज़रूर मालूम है। ये सिस्टम पे ये कानून के नियम से हम चलते हैं, ऐसे ही आप भी चलेंगे तो अच्छा है। इसलिए पहले क्या करना है, आपके हृदय में बीज बोझना है। क्या बीज बोझना है, ये वाक्य बोझना है। इसलिए सुबह सुनना है, रात को सुनना है और रविवार को सुनते रहना है, गहराई से सुनते रहना है और बीज बोझते रहना है। तभी आपका हृदय पैसे के बारे में क्लैरिटी मिलेगा, आपको समाधान मिलेगा, आपका संतुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद पैसे का बहुत बड़ा बारिश होएगा आपको। कभी आपका हृदय में बीज बोझ के सब कुछ करेंगे। अभी देखें, ये मैंने देखा
लोकेश्वर राव जी, उनका पैड मेरे सामने है। मैं देखा, मैं पढ़ते पढ़ते मैं बहुत कुछ सोचा। परमात्मा मुझे बहुत कुछ सोचने को बोला। देखिए वो ऐसा नोट बनाया है, इसमें इंडिया चेंजर लिखा है, wellsacademytrust.com फ़ोन नंबर डाला है, और इसके अंदर वेल्स एवॉल्व एज फॉलोस बोल के वेल्थ हेल्थ ये सारे बात एक फर्स्ट पेज में लिखा है। इसको प्रिंटिंग किया है, इसको बाइंडिंग करवाया है। ये सबके लिए बहुत खर्चा किया होगा, बहुत खर्चा किया होगा। देखिए बहुत खर्चा किया होगा। पैसा तो देते हैं परमात्मा को, लेकिन उससे ज्यादा इधर भी खर्चा किया है। ये उगल क्या आएगा मालूम है आपको? ये क्योंकि इनका हृदय ये परमात्मा के लिए भाग रहा था। कैसे भागा? क्योंकि ये बीज बोझा है, सुना है, रात दिन ये मैसेज सुने हैं, तो इसका रिजल्ट आता है बाहर। ये एग्जाम्पल है, आप अच्छी तरह समझ लें। अगर ये सारे लोग ऐसे, सिर्फ लोकेश्वर राव जी नहीं, बहुत सारे लोग हैं इधर जो ऊपर उठ के आते हैं, परमात्मा के कुछ काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सबका ये लोग अच्छा ही भुगतेंगे, 100% भला ही आ जाएगा सबको। ये एक नियम है, कानून के नियम के अंदर आते हैं। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं, सुनते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।